हेलो दोस्तों, आज मैं मेंटेलिटी बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश और गुजरात की। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश पीछे है और क्या कारण है कि गुजरात आगे है। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में आके अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं, लेकिन वही लोग जो है मध्य प्रदेश में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो कुछ मैं ऐसे सॉलिड पॉइंट्स लेके आया हूँ जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोचने लगेंगे कि हाँ, ये बात सही है कि जिसकी वजह से एमपी आज पीछे है, मध्य प्रदेश आज पीछे है और गुजरात आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि फैमिली ट्रस्ट एंड पावर विदाउट एनी रीजन, फैमिली गैदरिंग, नो डैमेज टू प्रॉपर्टी। मतलब पहला पॉइंट ये है कि फैमिली ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। गुजरात के लोगों में आज भी फैमिली ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं प्रीवियसली देखते आ रहा हूँ कि एमपी में ये जो फैमिली ट्रस्ट है ये खत्म होता जा रहा है। आज भी गुजरात में फैमिली गैदरिंग्स होती है बिना किसी रीजन से। आज भी हर एक इंसान, हर एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार के घर जाता है बिना किसी कारण से, चाहे वो होली हो, चाहे वो नवरात्रि का त्योहार हो। हर उस पे बिना किसी उसके एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मिलता है, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के घर जाता है और अब उस दूसरे घर को भी अपना घर समझ के चलता है। हमारे एमपी की मेंटेलिटी क्या है कि एमपी में जो है एक परिवार या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर जाएगा तो वो इतना बिगाड़ा करेगा, चाहे वो लेटरिन में कोई गिलास डाल देगा, चाहे उसमें साबुन छोड़ देगा, कहीं नल चालू छोड़ देगा, हर तरह की वो नुकसान करके आएगा, जैसे वो ऐसा सोच के जाएगा कि अगली बार मुझे उसके घर जाना ही नहीं। और इस तरह से फैमिली का ट्रस्ट हमारे एमपी में खत्म होते जा रहा है। लेकिन गुजरात में आज भी यही ट्रस्ट बना हुआ है, फैमिली का ट्रस्ट बना हुआ है। हर रिश्तेदार बिना किसी उसके एक दूसरे के पास जाता है, एक दूसरे के पास बैठता है, अपने दुख सुख शेयर करता है, जो कि हमारे एमपी में आज बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और तो और दिवाली पे लोग जाना आजकल बहुत कम करते हैं, लोगों ने बहुत कम धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं लोग एक दूसरे के जाना। तो ये एक सबसे बड़ा फैमिली ट्रस्ट का पॉइंट है। नंबर 2, नेबरहुड शॉप रेफरेंस, पड़ोसी की दुकान का पता बताना। यहाँ पे गुजरात में आप किसी भी पड़ोसी या किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो अगर उसके पास वो चीज नहीं है और दूसरे पास ही पड़ोसी दुकानदार के पास अगर वो चीज है तो वो पड़ोसी उसका रेफरेंस देगा और कहेगा कि उस पड़ोसी के पास है, वहां चले जाओ, या आपको पता बता देगा कि आप उसके पास चले जाओ। लेकिन यही चीज हमारे एमपी में नहीं होती। एमपी में अगर किसी शॉप वाले के पास कोई चीज नहीं है तो वो पड़ोसी के पास अगर है तो भी वो बताएगा नहीं, वो कह देगा कि मुझे नहीं पता है नहीं। वो बोलेगा कि आसपास कहीं मिलेगी तो भी वो कह देगा कि मुझे नहीं पता है। तो इस तरह का भेदभाव जो है एमपी में किया जाता है कि पड़ोसी की प्रोग्रेस जो है कभी देखना पसंद नहीं करते हैं। एमपी वाले लोग जो है किसी पड़ोसी दुकानदार की प्रोग्रेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। 90% लोग यही करते हैं, 10% लोग जो है वो ये ऐसा ही करते हैं और इस वजह से हम लोगों का जो है ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाता है। नंबर 3 है फ्री थिंकिंग फॉर लेडीज। लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत फ्री थिंकिंग है। लेडीज जो करना चाहे वो अपने हिसाब से करती है और लेडीजों ने भी अपना ट्रस्ट इस तरह से बनाए रखा है कि वो भी अपने अधिकारों का गलत फायदा नहीं उठाती। और एमपी में लेडीजों के बारे में डिफरेंट टाइप के कमेंट किए जाते हैं कि ये तो इनकी सोच जो है घुटनों में है, ये क्या जाने, हर परिस्थिति में हर उनसे कभी भी सलाह लेने पसंद करता ही नहीं है इंसान। एमपी में हमेशा लेडीज को तुच्छ समझा जाता है। ये भी एक कारण है कि लेडीजें वहाँ ज्यादा आगे नहीं आ पाती है और वो हमेशा जो है एक दायरे में बंधी हुई रह जाती है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लेडीज हो चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो, सबको बराबर अधिकार है, सब बराबर सोचती है और सबके प्रोग्रेस के बारे में सोचा जाता है, इसीलिए गुजरात आगे है। चौथा पॉइंट है सेम सिटी की मैरिज। यहाँ पे हर अधिकतर आप 90% लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेम सिटी में ही शादियां होती है, एक ही शहर में शादियां की जाती है। एक शहर, एक लड़की और लड़का दोनों सेम शहर के ही होंगे, शादियां की जाती है। लेकिन हमारे एमपी में ये मेंटेलिटी है कि नहीं, अगर सेम सिटी में शादी हुई तो लड़की बार बार झगड़े करके जल्दी से अपने मायके चली जाएगी, बार बार मायके भाग जाएगी, या फिर मायके वाले आके जो है हमारे घर पे ही पड़े रहेंगे और वो नुकसान करेंगे। ये मेंटेलिटी हमें बदलनी पड़ेगी, ये दोनों पक्षों को बदलनी पड़ेगी, ससुराल पक्ष को भी और पियर पक्ष को भी, कि दोनों अपने अपने अधिकारों का गलत फायदा नहीं उठाएं। और सेम सिटी की मैरिजों के कई सारे फायदे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के ट्रस्ट करने के बजाय अपने रिश्तेदारों को आप अपने घर की चाबी देके उनको बोल सकते हैं, अपने बच्चों को उनके वहाँ छोड़ सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने परिवार और के काम आ सकते हैं अगर सेम सिटी में शादियां होती, जो कि हमारे एमपी में नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है फ्री मनी फ्लो टू कस्टमर टू बिजनेस। हमारे यहाँ देखा गया है गुजरात में कि गुजरात में जो इंसान है वो कस्टमर जो है वो पैसा अपनी जेब में दबा के कंजूसी से ये नहीं रखता है और
जल्दी से जल्दी अगर कोई सर्विस मिल रही है उसको, जिसमें समय कम लग रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें मदद कर सकता है, तो यहाँ पे जरूर लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारे एमपी की ये कंजूस मेंटेलिटी है कि हम सारे काम, चाहे प्लम्बर के हो, मिस्त्री के हो, सारे काम इंसान खुद ही करना चाहता है। वो 1 रुपया अपनी जेब से देना नहीं चाहता है, वो सारे कर्म जो है अपने खुद ही करना चाहता है। इससे क्या है, मार्केट में पैसा जाता नहीं है और दुकानदार भी गरीब रह जाता है और कस्टमर भी गरीब रह जाता है, और इस तरह से जो है कैश फ्लो कभी चल ही नहीं पाता है, बिजनेस में जा ही नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो तरक्की में, प्रोग्रेस में रुकावट बना हुआ है। छठा पॉइंट है, एंजॉय ऑल फेस्टिवल फ्रीली एंड विथ ऑल। यहाँ पे सारे लोग अपने फेस्टिवल जो है बिल्कुल एंजॉय करते हैं, चाहे नवरात्रि के 9 दिन हो, चाहे अदर होली हो, अदर फेस्टिवल्स हो, सारे फेस्टिवल बहुत फ्रीली एंजॉय करते हैं। काम के समय काम करते हैं और जिस टाइम पे एंजॉय करना होता है उस टाइम एंजॉय करते हैं। और हमारे लोग एमपी में ऐसा नहीं करते हैं। एमपी में क्या होता है कि जब फेस्टिवल हुआ तो अपने अपने घरों में मना लो, पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं, पड़ोसी से ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। और धीरे धीरे ये तो इतना कम हो गया है कि अब पड़ोसी से बात करना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। नंबर 7वां पॉइंट है, इम्पोर्टेंस टू पर्सनल सेलिब्रेशन। गुजरात में एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि लोग पर्सनल सेलिब्रेशन को, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो, सब कुछ हो, बहुत आसानी से और हमेशा इम्पोर्टेंस दे के मनाते हैं। लेकिन एमपी में अधिकतर देखा गया है कि अपने बर्थडे को अब शुरू हो गया है कि बर्थडे मनाना शुरू किए लोगों ने। लेकिन यहाँ पे गुजरात में हर इंसान अपने जन्मदिन पे छुट्टी लेता है, अब चाहे उसके पास कुछ हो नहीं हो, लेकिन वो अपने घर पे उसको सेलिब्रेट करता है, जाके आराम करता है और खुद के पर्सनल सेलिब्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो या अपना बर्थडे सेलिब्रेशन हो, जो कि एमपी में बहुत कम है। नंबर 8 पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइक बाइक इंश्योरेंस। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी आसानी से बाहर खड़ी कर देते हैं, बिना डरे अपनी बाइक को आसानी से लोग बाहर खड़ी करते हैं। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में हमेशा लोग चोरी होने का डर से, किसी भी डर से, एक एक घर में चाहे 3-3 4-4 बाइक रखेंगे, लेकिन रोड पे जगह होते हुए भी बाइक नहीं रखेंगे। कारण ये है, उन्हें चोरी होने का डर है। लेकिन गुजराती लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है इंश्योरेंस से। सभी अपने बाइक के और हर चीज के इंश्योरेंस करवा के सारा बोझ जो है, सारी दिक्कत जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के माथे चढ़ा देते हैं, ना कि खुद रखते हैं। इसीलिए आप गुजरात में जाओगे तो हर रोड पे आप देखोगे कि बाइक रात में भी आसानी से पड़ी हुई है। 10-10 दिन तक लोगों की बाइक बाहर पड़ी है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारे एमपी में ऐसा नहीं होता है। नंबर 9 पे है बिजनेस ओरिएंटेड देन जॉब ओरिएंटेड। यहाँ पे लोग बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा है बजाय जॉब ओरिएंटेड के। यहाँ पे इसका एक दूसरा मतलब भी है कि यहाँ लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं बजाय कि सेफ खेलने के। लेकिन हमारे एमपी में लोग हमेशा सेफ खेलना ही पसंद करते हैं। उन्हें चाहिए कि हमें बस जल्दी से जल्दी जॉब ही चाहिए, हम बिजनेस की रिस्क क्यों ले। हमें बस अगर सैलरी मिल रही है हर महीने की, तो हम क्यों ना एक काम करके एक जॉब भी करें, बजाय कि हम बिजनेस में रिस्क ले। कौन माथापच्ची करेगा, कौन नए नए आइडियाज पे काम करेगा, कौन 10 मगजमारी करेगा। उसके बजाय वो एक सीधी सादी सिंपल किसी के यहाँ नौकर बनना पसंद करता है, ना कि मालिक बनना पसंद करता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जो है रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और बस सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसी से खेलना पसंद करते हैं। लेकिन गुजराती ऐसा नहीं है। गुजराती अपना दिमाग लगा के बिजनेस की समस्याएं सॉल्व करके राजा बन के रहते हैं। तभी तो सारे अदर स्टेट्स के लोग यहाँ आके काम करते हैं। नंबर 2 है वॉइस रेजर अगेंस्ट बैड थिंग्स। यहाँ पे गुजराती लोग गलत के खिलाफ सभी आवाज उठाते हैं। हर इंसान अपने स्टेट से प्यार करता है और कोई भी अगर कहीं गलत कर रहा होता है, कोई इंसान भी गलत कर रहा होता है, तो उसको रोकने में ये लोग बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। जबकि हमारे एमपी में ऐसा होता है कि हम लोग जो है, कोई अगर गलत भी कर रहा है तो हम कहेंगे कि यार हमें क्या मतलब है। कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा रहा है तो उससे कहे हम सोचेंगे कि यार हमें क्या मतलब है, पुलिस देख लेगी या दूसरे लोग देख लेंगे, हम क्यों पड़े और हम क्यों इस पचड़े में पड़े। ये हमारे अधिकतर एमपी की यही मेंटेलिटी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ अगर कोई गलत कर रहा है तो रास्ते चलते में भी 10 लोग आपको टोंक देंगे कि ये गलत मत करो, ये गलत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा इनका पॉइंट है। 11वां पॉइंट आता है बेस्ट एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी एलकेजी से ही देना शुरू कर देते हैं। यहाँ बच्चों की स्कूल ट्रिप होती है, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल ट्रिप होती है, उन्हें सब्जी मंडी घुमाई जाती है, मॉल्स दिखाए जाते हैं, उन्हें सब्जियां, कलर्स, सब चीजें उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। और हमारे वहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चा स्कूल में जाता है, अनार का आम का पढ़ता है और बस स्कूल में ही रह जाता है। उससे कलर के नाम और वो सब सिर्फ उनको उसको कम से कम 5वीं तक आते आते उसको धीरे धीरे घर में समझ मिलती है तो ठीक, अदरवाइज उसको स्कूल में तो कोई समझ मिलती नहीं है। और इवन कुछ स्कूलों में तो प्लेग्राउंड की भी सुविधा नहीं, उनको बच्चों को बाहर खेलने का भी मौका नहीं मिलता है हमारे एमपी में। लेकिन यहाँ
सारी की सारी एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों का दिमाग चलता है। नंबर 12 और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट, जो फैमिली घरेलू लड़ाइयाँ बहुत कम होती है प्रॉपर्टी को लेके, पेरेंट की प्रॉपर्टी को लेके, यहाँ पर पुश्तैनी संपत्ति को लेकर बहुत कम लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास करते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाएं, जो हमारे पास है वो तो हमारे मिल ही जाएगी। लेकिन हमारे एमपी में क्या होता है कि हम अधिकतर देखा जाता है कि पेरेंट्स के जीते जी ही फैमिली संपत्तियों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा उस संपत्ति को लेने पे ही सबका ध्यान लगा रहता है, बजाय कि अपनी स्किल्स का यूज करके नई संपत्ति बनाने में कोई ध्यान नहीं देता है। हमेशा ये रहता है कि हमें फैमिली की संपत्ति मिल जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर ले, उसका उपभोग कर ले। लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपनी संपत्ति बनाने पे ध्यान देते हैं, ना कि पुरानी संपत्ति की ओर ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ जिसके पास संपत्ति आ जाती है वो उस संपत्ति पर एकाधिकार कर लेता है और दूसरे को कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए भी ये ऐसे झगड़े बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है एमपी और गुजरात को अलग बनाते हैं, और गुजरात को प्रोग्रेसिव बनाते हैं और एमपी को थोड़ा कम प्रोग्रेसिव बनाते हैं। अदर स्टेट्स में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ गुजरात ने सॉल्व की है, तभी गुजरात का मॉडल सभी जगह दिखाया जाता है। और एमपी में भी कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ना, जो आगे है 90% और 10% का रेशियो होता है। 10% सब जगह अच्छा होता है, लेकिन जहाँ 90% अच्छा होता है उसी को टॉप मॉडल माना जाता है। तो ये होप आपको ये सारी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और इसे आप ऑफेंसिव तरीके से ना लें, इसे प्रोग्रेसिव तरीके से लें और अपने माइंड में इन पॉइंट्स को सुधारने की कोशिश करें। हम बदलेंगे तभी स्टेट बदलेगा, और स्टेट बदलेगा तो देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।